बहुओं में दरार। अरे आरती, मानव को नाश्ता दिया, कमरे में वो भूखा बैठा होगा, खुद से तो वो मांगेगा नहीं। जी माँ जी, अभी जा रही हूँ। आरती मानव का नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाती है और उसे बिस्तर से उठाकर व्हील चेयर पर बैठती है और नाश्ता करवाती है। उधर मनोज मीना से कहता है, आरती बहू है जो कि मानव को संभाल रही है, वरना आज के ज़माने में कौन सी लड़की किसी अपाहिज के साथ रहती है। हाँ जी, ऐसी बहू हमें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। हमारे मरने से पहले ही हमें मानव और बहू के खर्चों का इंतज़ाम करना होगा। अक्षत तो अपने पैरों पर खड़ा है और अच्छा खासा कमाता भी है। हम ये घर मानव के नाम कर देंगे ताकि वो एक फ्लोर भाड़े पर लगाकर अपने खर्चे चला सके। तुम ठीक कह रही हो, वरना आरती बहू और उसके बच्चों का क्या ही होगा। ये सब बाहर खड़ी प्रेरणा सुन लेती है और आग बबूला होकर अक्षत से कहती है, तुम्हारी माँ सब कुछ बड़े भैया को दे जाएगी, तुम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। अरे यार, तुम भी ना कुछ भी बोल देती हो। मुझे पता है मेरे माँ पापा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। भैया अपाहिज है, अगर माँ उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फिक्र करती है तो इसमें गलत भी क्या है। भाई के चमचे, तुम रहना ऐसे ही, बैठना रोड पर कटोरा लेकर, मैं चली जाऊंगी अपने मायके। अरे यार, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी मैंने कभी होने दी है क्या? आगे भी नहीं होने दूंगा। एक बार के लिए प्रेरणा शांत हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन आरती अपने मायके जाने की बात करती है। हाँ हाँ बहू, हो आओ तुम मायके, बहुत दिन भी हो गए हैं तुम्हें गए हुए, और बच्चे भी इसी बहाने घूम आएंगे। लेकिन माँ जी, इनको कौन देखेगा? इनके खाने पीने और दवाई का ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए ना। अरे बहू, तू निश्चिंत होकर जा, यहाँ इतने लोग हैं, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आरती अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली जाती है। इधर घर की सारी जिम्मेदारी छोटी बहू प्रेरणा पर आ जाती है। वो दिन भर काम करके ऐसे ही दुखी रहती है कि एक सुबह मीना उससे कहती है, छोटी बहू, ये क्या रोज़ आलू आलू बना लेती है? तुम्हें पता है ना मानव के लिए हरी सब्जी कितनी ज़रूरी है। कोई ढंग की हरी सब्जी बना। मेरा बेटा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसकी माँ को सब दिखता है। हाँ माँ जी, मैं भी थक गई हूँ, सुबह से मैं ही काम करती रहती हूँ, कोई मेरी मदद भी नहीं करता। अच्छा, तो ये बात है। ये बात तू तब तो नहीं कहती जब आरती बहू अकेली लगी रहती है। वो तो तुझसे कई गुना ज़्यादा काम करती है। तब तो तूने कभी उसकी मदद नहीं की, ना ही कभी उसकी तारीफ की। आज 4 दिनों से तू काम कर रही है तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप तो बस ये दिखाना चाहती है कि मैं कामचोर हूँ और भाभी ही सब कुछ करती है। प्रेरणा चिड़चिड़ा जाती है और मन ही मन कहती है, मेरी बुराई निकालने का तो इन्हें बहाना चाहिए। भाभी इनके मन में जो बसी है, यही सब बताकर ये मेरा हिस्सा छीन लेना चाहती है। उधर अपने बेटे की चिंता में डूबी मीना मानव के लिए फल काटने लगती है और इतने में ही आरती वापस लौट आती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी चली आई? वो माँ जी, मुझे इनकी चिंता हो रही थी। एक रोज़ मीना बाजार से मानव के लिए कपड़े और ड्राई फ्रूट्स लाती है और उसके कमरे में रख देती है। ये सब देखकर प्रेरणा सोचने लगती है, दिन भर माँ जी भैया के आगे पीछे करती रहती है। अगर भैया ही ना रहे तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, फिर मुझे भी शांति मिलेगी। अगले दिन प्रेरणा मानव की व्हील चेयर को गायब कर देती है। अब देखती हूँ भाभी, क्या करोगी तुम। मानव को वॉशरूम जाना था और व्हील चेयर ना पाकर वो चिल्लाने लगता है। आरती मानव को ऐसे देखकर टूट जाती है। किसने चुरा ली आपकी व्हीलचेयर? उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। बहुत मुश्किलों से आरती मानव को वॉशरूम ले जाती है और व्हीलचेयर ढूंढने में लग जाती है। उसे स्टोर रूम में व्हीलचेयर मिल जाता है और उसके चक्के में प्रेरणा का दुपट्टा फंसा हुआ भी दिखता है। ये देखकर आरती सब समझ जाती है और प्रेरणा के पास जाकर उसे जोरों का तमाचा लगाते हुए कहती है, तुम इतना गिर गई कि किसी अपाहिज के व्हीलचेयर को भी नहीं छोड़ा। तुम मतलबी हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसी निकलोगी ये नहीं सोचा था। वो तुम्हारे जेठ है, ये तक तुमने नहीं सोचा। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, ये सब मैंने किया। कौन सा जेठ जो मेरा हिस्सा खाने में तुला है?
जब से मैं इस घर में आई हूँ हर वक्त सभी मानव मानव करते रहते हैं। मेरे अक्षत की किसी को फिक्र तक नहीं। मुझे अब आपके साथ एक छत में रहना ही नहीं है। मुझे भी किसी मर्डरर के साथ नहीं रहना। मेरे पति की जान खतरे में है। आरती को पहली बार इतने गुस्से में देखकर मनोज और मीना भी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर मानव आरती से कहता है, मेरी आरती तो बहुत समझदार है। मुझे पता है वो प्रेरणा को अपनी छोटी बहन मानकर माफ़ कर देगी। उसने ये सब बचपने में किया है। एक बार उसे मौका देकर तो देखो। मुझे पता है मेरी आरती मेरी बात कभी नहीं टालेगी। पर आज जो आरती ने किया उसके लिए मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूंगी। पर आपके कहने पर मैं उसे और एक मौका दूंगी। उधर अक्षत भी प्रेरणा को समझाता है, लेकिन प्रेरणा के मन में जो आग सुलग रही थी वो कहाँ ठंडी होने वाली थी। जहाँ अक्षत उसे समझाता है वहीं प्रेरणा के दिमाग में एक साजिश चल रही होती है। अगले दिन जब आरती छत से कपड़े सुखाकर उतार रही थी तब प्रेरणा सीढ़ियों में तेल डाल देती है, जिससे आरती फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। उसका हाथ भी टूट जाता है। गिरने की आवाज़ से सब वहाँ आ जाते हैं और आरती को अस्पताल ले जाने लगते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं इस लड़की के साथ एक छत में नहीं रह सकती। ये सब प्रेरणा ने मेरी जान लेने के लिए किया है। बस अब और नहीं माँ जी, कर दीजिए इस घर का बंटवारा। झूठी कहीं की, खुद बंटवारा चाहती हो इसलिए सब कुछ मुझ पर थोप रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। सीढ़ियों पर तेल कहाँ से आया? मैं तुम्हारी सारी चालें जानती हूँ। तुम्हारा ये चेहरा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तभी चिल्लाते हुए मनोज कहता है, चुप करो तुम दोनों की दोनों। अब इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। बड़ी बहू, तुम अस्पताल जाकर आओ, फिर हम इस घर का बंटवारा कर देंगे।